हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में। अभी आप सभी के मन में एक सवाल जो है बहुत दिनों से अटकलें लगा रहा है और मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज जो है टेलीग्राम पे आ चुके हैं कि सर आखिर कितने स्कोर पे ये हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, बिकॉज यू गाइज आर कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग एंड यू नीड टू नो कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड टारगेट दैट यू शुड लुक फॉर। एक ये जो सवाल है कहीं ना कहीं आपको अंदर से परेशान कर रहा है कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं उतने स्कोर में उतना जो जितना हमारा मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है, बिकॉज आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे उसमें जो स्कोर आ रहा है उस हिसाब से यू वांट टू नो कि क्या इतने मार्क्स में आपका नेट या फिर जेआरएफ हो जाएगा। ओके, आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि कितने स्कोर पर नेट और जेआरएफ हो सकता है। पिछले जो रिजल्ट आए हैं, बिकॉज आप सभी को पता है कि रिजल्ट जो है परसेंटाइल में आए हैं। ओके, सो हमको एग्जैक्ट परसेंटेज किसी को नहीं पता। ओके, इन द लास्ट 2 or 3 years the NTA has given the results in the परसेंटाइल बेसिस। ओके, परसेंटाइल पे आपको अपना स्कोर नहीं पता चलता, आपको सिर्फ पता चलती है अपनी रैंक। ओके, कि जितने हजार बच्चों ने एग्जाम दिया था उसमें से आपका कितने, तो परसेंटाइल से आपका परसेंटेज नहीं, आपका स्कोर नहीं पता चल सकता। बट बाय डूइंग द डेटा एनालिसिस ऑफ मल्टीपल स्टूडेंट्स, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा एनालिसिस करने के बाद कुछ जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं उस हिसाब से मैं आपको कुछ बातें वो बताना चाहूंगा जितना टारगेट आप लेके चले, और इस वीडियो को देखते रहिएगा। और सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपकी कोई भी वीडियो जो है इंपॉर्टेंट, आपकी स्टडी रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो जो है मिस ना हो। ठीक है, सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से क्लिक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाली है। और बिकॉज इस मार्गदर्शन के बिना, इस टारगेट के बिना आप कहीं जो आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है वो नहीं आ पाएगा और आप सही से अपनी प्रिपरेशन को नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खास तौर से आपके लिए वीडियो में बना रहा हूं। मेरी क्लासेस के जो फ्री क्लासेस के टाइमिंग है वो यहाँ लिखे हुए हैं और टेक्स्ट बुक टीम का नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है, साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप। ओके, टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रद्युमन सर _ टेक्स्ट बुक, जिसपे आप सारी जो आपकी फ्री क्लासेस हैं उसकी लिंक आती है, वहीं पे फ्री पीडीएफ भी आता है और जितनी भी आपके डिस्कशन, डिबेट और क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब यहाँ पे होते रहती है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी बात करते हैं हम कि कितना कट ऑफ जाना चाहिए, वो हम बात करेंगे, बट उससे पहले आप सभी के लिए एक बहुत खुशखबरी है, बिकॉज राइट नाउ यू गाइज आर अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग, बट स्टिल यू वांट अ क्लियरिटी कि जितना आप स्कोर कर रहे हैं वो इनफ है कि नहीं है। इसीलिए आई एम ऑल्सो कंडक्टिंग फ्री लाइव मॉक टेस्ट इन माई सेशन। ओके, मेरे 5 PM वाले सेशन में और 8:30 PM। ओके, so in both session 5 PM on YouTube and 8:30 PM from on the master class I am conducting free live mock test। okay, free live mock test हो रहा है डेली आप सभी के लिए। okay, yesterday also you have joined the session, कल भी आप लोग आए थे। कल 22 मई को जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ओके, 5 बजे ये किया था हमने, फिर 8:30 बजे ये। इस प्रकार से पूरा टाइम टेबल है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। ओके, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट यू कैन अटेंड all these live mock tests which are freely available। फाइन, ये टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे और टेक्स्ट बुक के क्लासेस में अवेलेबल है, तो आप इन सारे क्लासेस को अटेंड कीजिए, बिकॉज ये क्लासेस आपको बताएंगे कि आपको हर यूनिट से कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। ओके, हर क्लास में हम कम से कम 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट हर क्लास में आइए। आज जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टेस्ट होने वाला है, लाइव मॉक टेस्ट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का, और शाम को पॉलिटिकल थ्योरी का। सो अकॉर्डिंगली हर टेस्ट में भागीदारिता लेते रहिए, रेगुलरली आते रहिए और अपने प्रिपरेशन को स्मूथ बनाते रहिए। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि 26 तारीख तक कौन कौन से सब्जेक्ट के कब कब लाइव मॉक टेस्ट होंगे। ओके, सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ये सबके लिए बहुत कंपलसरी। ओके, अब जरा बात करते हैं कि कट ऑफ कितना होना चाहिए, कितना टारगेट आप लेके चलें, बिकॉज as I told you कि there is no clarity regarding the percentage on which the GRF and NET selection is basically been done in a categorized manner। okay, एक एग्जैक्ट आंकड़ा जो है एनटीए की तरफ से, एजेंसी की तरफ से हमको नहीं दिया गया है। ओके, सो दैट्स व्हाई जो एनालिसिस है पिछले बार के रिजल्ट्स का, जो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उस बेसिस पर उससे 1-2% ऊपर का मैंने जो है टारगेट सेट किया है कि कितना कितना जो है हर कैटेगरी वाइज, तो जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, कितना स्कोर जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लिखे हुए यहाँ पे और परसेंटेज भी लिखा हुआ है। ठीक है, कि इतना परसेंटेज आप लेके चल सकते हैं कैटेगरी वाइज। जैसे कि जनरल कैटेगरी लिए कम से कम 110 क्वेश्चन मान के चलिए, मतलब 220 मार्क्स आउट ऑफ 300। 300 में से 220 मार्क्स का टारगेट रखेगा जनरल वाला बच्चा, तब सेफ है। ठीक है, हो सकता है कि 2-4 मार्क्स कम में हो जाए, बट वी हैव टू प्ले सेफ, बिकॉज एनटीए आखिरी में कुछ गड़बड़ भी कर सकती है। 2-4 क्वेश्चन वो खुद भी गलती कर देते हैं। ठीक है, तो 2-4 एक्स्ट्रा लेके चलने पड़ेंगे। ठीक है, 110 क्वेश्चन जो है करेक्ट मान के चलिए जनरल कैटेगरी के लिए फॉर जेआरएफ, और 98 क्वेश्चन जो है नेट कैटेगरी के लिए मान के चलिए, बिकॉज नेट का कट ऑफ लगातार बढ़ते जा रहा है, बिकॉज नेट वाले बच्चों की क्वांटिटी लगातार बढ़ते जा रही है। ओके, बिकॉज नेट और जेआरएफ का जो गैप है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसमें 105 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। ओबीसी कैटेगरी में 102 क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली परसेंटेज यहां लिखे हैं। एससी कैटेगरी 92 क्वेश्चन एंड
एसटी कैटेगरी 92 क्वेश्चन, ओके, आउट ऑफ 150 क्वेश्चन, ओके। ये सभी जो आंकड़े हैं वो आउट ऑफ 150 क्वेश्चन है, 150 सवालों में से, ठीक है। 150 सवाल में से इतने सवाल आपके कम से कम सही होने चाहिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के, ठीक है। और सिमिलरली नेट के लिए भी, ठीक है। तो नेट का है, जेआरएफ का सेपरेट मैंने एक टारगेट कट ऑफ, ओके। सो जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, सो यू हैव टू लुक फॉर दिस स्कोर फ्रॉम पेपर नंबर 1 प्लस पेपर नंबर 2, दोनों को मिलाकर, ठीक है। दोनों को मिलाकर आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं अकॉर्डिंगली एनालाइज कर लीजिए। यहां पे भी आप 150 क्वेश्चन के हिसाब से 93 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन, अकॉर्डिंगली नेट का ये कट ऑफ है और जेआरएफ का, ओके। सो दिस कैन बी अ टारगेट दैट यू कैन सेट। इतना अगर आपका आ रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं, ओके। दिस इज द हाईएस्ट, ओके। मतलब जितना नॉर्मल जाता है उससे 1-2% ऊपर ही रखा है, ओके। सो डरने वाली बात नहीं। आप सोच रहे हो कि सर इतना ज्यादा हाई क्यों रखा गया है? हाई रखने का कारण ये है कि अगर हम ऑलरेडी हाई की प्रैक्टिस करेंगे तो लास्ट मोमेंट में जब क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो घबराहट बढ़ जाती है, ओके। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कि हम बाउंड्री लाइन पे तो नहीं है, ओके। सो आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू बी अहेड ऑफ द बाउंड्री लाइन, ओके। जो बाउंड्री लाइन होती है उससे 2-4 कदम आप आगे रहें, बिकॉज वो बाउंड्री लाइन पे जब खड़े होते हैं ना कि एक इस तरफ कि या तो नेट होगा या तो जेआरएफ होगा, वो वहां अटकना नहीं है, बिकॉज दैट सिचुएशन इज वेरी वर्स, ओके। और उसमें मैंने बच्चों को देखा है बहुत ज्यादा निराशा आती है, और इसलिए उस स्थिति में नहीं फंसना है कि इसलिए 1-2% ऊपर लेके चले। मान लीजिए पिछली बार 72% पे हो गया था, तो हम 73% लेके चलते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। जितना भी एनटीए मांग रही है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा, बिकॉज एवरी ईयर द परसेंटेज एंड कट ऑफ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। हर बार कट ऑफ बढ़ भी रहा है, बिकॉज बच्चे जो है तेजी से पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। सो प्लीज ये कट ऑफ याद रखिएगा, इतना आप जो है टारगेट लेके चलिए जून के लिए, ठीक है। अपना जून एग्जाम के लिए ये टारगेट लेके चलिए, इतने क्वेश्चन कम से कम सही करेंगे, तब जाके उम्मीद है आपका नेट और जेआरएफ 100%, उम्मीद नहीं 100% जाएगा। सो दिस इज द टारगेट दैट यू नीड टू अचीव इन योर मॉक टेस्ट, ओके। मॉक टेस्ट में इतना लेके चलिए, तब जाके काम चलेगा, ओके। तो बस लाइव मॉक टेस्ट में आते जाइएगा। ये लाइव मॉक टेस्ट भी मैं करवा रहा हूं, फ्री लाइव मॉक टेस्ट यूनिट वाइज मैंने इसको रेगुलरली करते रहिए, और ये कट ऑफ आपको मिल ही गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपका एक टारगेट सेट रहे अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। फाइन, चलिए। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप सभी के लिए बहुत आवश्यक था, और आप सभी को पता है कि टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म से भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है पिछली बार एग्जाम क्रैक किए थे, और अभी भी हम लोग जो है लगातार क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ठीक है। क्रैश कोर्सेज आर गोइंग ऑन, सो यू कैन आल्सो ज्वाइन द क्रैश कोर्स एंड यू कैन यूज माय कूपन कोड, ओके। टेक्स्ट बुक ऐप पर जाइए, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और मेरा कूपन कोड यूज कीजिए, और उसके बाद टेक्स्ट बुक में क्रैश कोर्सेज पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 कंबाइंड कोर्सेज, ओके। आपको अलग से पेमेंट नहीं करना, एक बस सब्सक्रिप्शन लीजिए, 2 महीने का, 3 महीने का, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है, एंड अगेन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद द वंडरफुल फैकल्टीज, ओके। फाइन, जो कि सिलेक्शन दे सके। फाइन, सो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया जिससे आपको पता रहे कि आपका टारगेट क्या है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, एक क्लियरिटी दे रहे हो आपको, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन को अगर इस वीडियो से क्लियरिटी मिली हो, सो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी ये सुनिश्चित कर सके कि उनकी प्रिपरेशन उस लायक है। बिकॉज प्रिपरेशन तो सब करते हैं, ओके। एवरीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, बट इज इट अप टू द मार्क, up to the expectation, up to the need of the examination or not, okay? So आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की आवश्यकता के हिसाब से सही है कि नहीं है, वो जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए ये वीडियो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको सेव करके रख लीजिए, बार बार देखते रहिएगा, मोटिवेट करते रहेगा आपको, ठीक है। आप कर सकते हैं, हम और आप सबने जो ये कट ऑफ है, इतना बच्चों ने लाया है, ये परसेंटेज है ना, ये ऐसे झूठे परसेंटेज नहीं है, इससे ऊपर तक परसेंटेज स्टूडेंट लाए हैं। तो अगर दूसरे स्टूडेंट्स ला सकते हैं तो आप भी ला सकते हैं, बस प्रयत्न करना है, पूरे जज्बे के साथ प्रयास करेंगे और सिलेक्शन डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। सो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन कीजिए और टारगेट के हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। देखिए कि पेपर 1 पेपर 2 में से कितना कितना मैनेज कर सकते हैं, एक सेट बनाइए कि अच्छा हाँ, पेपर 1 में से कम 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में सही कर पा रहा हूं, एक रियलिस्टिक अप्रोच। तो पेपर 2 में से मैं कम 70-75 क्वेश्चन सही करूंगा। सो अकॉर्डिंगली मेक अ बैलेंस। अब भगवान भरोसे मत बैठे कि पेपर में देख लेंगे जो होगा, ओके। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच फॉर क्रैकिंग एग्जामिनेशन, ओके। अगर आप सही में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो बहुत गलत अप्रोच है, आपको पहले से प्री प्लान करना पड़ेगा, ओके। इन योर मॉक टेस्ट यू हैव टू प्री प्लान कि एटलीस्ट आई विल बी स्कोरिंग दिस मच अमाउंट ऑफ मार्क्स इन दिस पेपर पेपर 1 पेपर 2 में कितना कितना आ रहा है अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो ये जो कट ऑफ मैंने बताया आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बताए हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए आपको अदर फैकल्टीज हेल्प कर सकते हैं। सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से लगातार जुड़े रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, 5 PM 8:30 PM मेरी क्लासेस होती हैं, और धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप कि इट इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स if you are facing any other kind of problems, okay, regarding the examination। अगर एग्जाम से संबंधित कोई और समस्या है तो वो भी अपने कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लिख दीजिए, और मुझे बताइएगा कि मैं डेफिनेटली प्रयास करूंगा उस पर वीडियो बना के आपको क्लियरिटी दूं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।